झेलम का युद्ध झेलम नदी के किनारे सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच हुआ था। यह युद्ध अनिर्णायक था। एक दावे के अनुसार पोरस और सिकंदर में मित्रता हो गई, वह उसका राज्य वापस लौटा दिया। युद्ध के समय क्या हुआ, क्या जानते हैं? आइए समझते हैं। सिकंदर की थकी और हारी हुई सेना ने व्यास विपासा नदी से आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। सिकंदर भारत में लगभग 19 महीने 326 ईस्वी पूर्व से 325 ईस्वी पूर्व तक रहा। इसे हाइडेस्पीज का युद्ध भी कहते हैं। सिकंदर की मृत्यु 303 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन की रात में हो गई। सिकंदर का मकबरा अलेक्जेंड्रिया मिस्र में है। सिकंदर के घोड़े का नाम बुकाफेल था। इसे हाइडेस्पीज का युद्ध भी कहते हैं। मई 326 ईसा पूर्व में यह लड़ाई झेलम नदी के तट पर हुई। सिकंदर महान की सेना हिंदू कुश के पहाड़ों को पार करती हुई भारत में पहुंच गई। सिंधु और झेलम को पार किए बगैर पोरस के राज्य में पैर रखना मुश्किल था। राजा पोरस अपने क्षेत्र की प्राकृतिक स्थिति, भूगोल और झेलम नदी की प्रकृति से अच्छी तरह वाकिफ थे। पुरु ने इस बात का पता लगाने की कोशिश नहीं की कि यवन सेना की शक्ति का रहस्य क्या है। यवन सेना का मुख्य बल उसके द्रुतगामी अश्वारोही तथा घोड़ों पर सवार फुर्तीले तीरंदाज थे। जासूसों और धूर्तता के बल पर सिकंदर के सरदार युद्ध जीतने के प्रति पूर्णतः विश्वस्त थे। सिकंदर और पोरस के बीच हुए युद्ध को ग्रीक बैटल ऑफ द हाइडेस्पीज कहते हैं। यह युद्ध मई 326 ईसा पूर्व में लगा गया था। सिकंदर की सेना में 50,000 पैदल सैनिक, 7,000 घुड़सवार थे, तो वहीं पोरस के पास 20,000 पैदल सैनिक, 4,000 घुड़सवार, 4,000 रथ और 130 हाथी थे। सिकंदर अपने चुने हुए 11,000 आंबी की सेना, भारतीय और सिकंदर की सेना के यूनानी सैनिकों को लेकर झेलम की ओर चला था। इतिहासकार मानते हैं कि पुरु को अपनी वीरता और हस्तिसेना पर विश्वास था, लेकिन उसने सिकंदर को झेलम नदी पार करने से नहीं रोका और यही उसकी भूल थी। लेकिन इतिहासकार यह नहीं जानते कि झेलम नदी के इस पार आने के बाद सिकंदर बुरी तरह फंस गया था, क्योंकि नदी पार करने के बाद नदी में बाढ़ आ गई थी। युद्ध का वर्णन। राजा पुरु के शत्रु लालची आंबी की सेना लेकर सिकंदर ने झेलम पार की। राजा पुरु, जिसको स्वयं यवनी 7 फुट से ऊपर का बताते हैं, अपनी शक्तिशाली गज सेना के साथ यवनी सेना पर टूट पड़े। पोरस की हस्ती सेना ने यूनानियों का जिस भयंकर रूप से संहार किया था, उससे सिकंदर और उसके सैनिक आतंकित हो उठे थे। भारतीयों के पास विदेशी को मार भगाने की हर नागरिक के हट शक्तिशाली गज सेना के अलावा कुछ अनदेखे हथियार भी थे, जैसे 7 फुटा भाला, जिससे एक ही सैनिक कई कई शत्रु सैनिकों और घोड़े सहित घुड़सवार सैनिकों को भी मार गिरा सकता था। इस युद्ध में पहले दिन ही सिकंदर की सेना को जमकर टक्कर मिली। सिकंदर की सेना के कई वीर सैनिक हताहत हुए। यवनी सरदारों के भयाक्रांत हो गए। हाथियों के नाम से प्रसिद्ध इस युद्ध में पोरस ने और साधारण वीरता दिखाकर भारत का नाम ऊंचा किया और विदेशी आक्रमणकारी का डटकर मुकाबला किया और यह संदेश दिया कि अपनी मातृभूमि के लिए सर्वोच्च न्योछावर कर देना चाहिए। इस प्रकार एक महान योद्धा की कहानी आज भी प्रसिद्ध है।